सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने कई बार आग्रह किया था कि कायाकल्प विज्ञान के पीछे की पूर्ण जानकारी दी जाए। उसी संदर्भ में यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे ये वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका था, लेकिन इसको देरी से अपलोड करने का कारण है कि मैं पिछले कुछ समय में कुछ व्यस्त था, जिसके कारण आप सभी का व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस साधना में करने के लिए समय नहीं बच पा रहा था। कायाकल्प या चिर यौवन या अमरता, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में सभी आध्यात्मिक साधना पथ पर चल रहे व्यक्ति जानना चाहते हैं। सभी ने ऐसे योगियों, ऋषियों के विषय में सुन रखा है जो अमर हैं और हिमालय में रहते हैं और बार बार योग्य साधकों को दर्शन भी देते हैं। यह साधारण मनुष्य की औसतन उम्र से अधिक उम्र में शरीर त्याग करते हैं या साधारण मनुष्य से अधिक उम्र प्राप्त कर लेते हैं। इसी युग में एक महर्षि तैलंग स्वामी भी हुए हैं जो 18वीं शताब्दी में हुए, जिनकी औसतन उम्र 300 वर्ष बताई जाती है। यहाँ यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये योगी गण ऐसा कैसे कर पाते हैं और वास्तव में कायाकल्प क्या है। आज मैं अपनी साधना से जो प्राप्त किया है वह ज्ञान आप सभी के समक्ष प्रमाण सहित उपस्थित करूंगा और आप स्वयं अपना कायाकल्प किस तरह कर सकते हैं उसके लिए पूर्ण साधना विधि की चर्चा भी की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। इससे हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती। कायाकल्प को समझने से पहले हमें अपने अस्तित्व के विषय में कुछ मूलभूत बातों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमें अपने शरीर की सही समझ विकसित कर सकें। आज हम अस्तित्व में कैसे आए, इसके विषय में हमें अनेकों मान्यताएं अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। वहीं विज्ञान की भी अपनी एक थ्योरी है, जिसे हम डार्विन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन सभी को देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि के सृजन से पहले अंधकार होने की बात मिलती है। उसके बाद ईश्वर ने सबसे पहले उजाला किया, फिर पेड़ पौधे, जीव और मनुष्य आदि बनाए, ऐसा वर्णन मिलता है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में कुछ अलग अलग वर्णन है। यह एक अलग ही विषय है। इसके लिए आगे एक अलग से वीडियो प्रकाशित करूंगा, जिसमें सभी धार्मिक ग्रंथों में कैसे वर्णन हुआ है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम कायाकल्प के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस बात को मोटा मोटी समझ लेते हैं। हमारी उत्पत्ति को लेकर विश्व में दो मान्यताएं हैं। पहली धार्मिक मान्यता है, जिसमें किसी ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है। वहीं दूसरी थ्योरी, जिसे वैज्ञानिक प्रमाण मानते हैं, वह है कि किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, बल्कि यह स्वतः क्रमश विकास से विकसित हुई है और क्रमश विकास से पहले डार्क एनर्जी थी। अब मेरी राय में ये दोनों बातें सच हैं, सिर्फ हम इन्हें समझने में भूल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति परमात्मा ने सृजन नहीं किया, पर परम ब्रह्म, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में डार्क एनर्जी कहते हैं, उसने सृष्टि के सृजन के लिए क्रमश विकास या इवोल्यूशन का उपयोग किया है। जब ये ऊर्जा सृष्टि के विकास के लिए कंपन किया, उसी कंपन को वैज्ञानिक भाषा में बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ और सृष्टि का अंत कैसे होगा, यह हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अंततः आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर। ब्रह्म ऊर्जा के कंपन के बाद क्रमिक विकास होते होते हमारा ये शरीर अस्तित्व में आया है और ये शरीर भी उसी ब्रह्म ऊर्जा से बना हुआ है और ऊर्जा स्वरूप ही है। आज हम जो शरीर को ठोस पदार्थ मानते हैं, वह भी एक गलत मान्यता है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण देखें तो आज एक्सरे और एमआरआई जैसी तकनीकें यह साबित करती हैं कि उनके इस्तेमाल से शरीर के आर पार कुछ निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता। इसका दूसरा प्रमाण हमें अणु विस्फोट में देखने को मिलता है। जब वैज्ञानिक अणु विस्फोट करने में सफल हो गए और अणु 3 ऊर्जाओं में टूट गया, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, तब यह सिद्ध हो गया
कि पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ इन्हीं अणुओं का ज्यादा पास संगठित होना पदार्थ बनाता है। या कहो कि हमें इनका ज्यादा पास संगठित होने से पदार्थ है ऐसा आभास होता है, जबकि वह होता ऊर्जा स्वरूप ही है। अब ये बात को याद रखना, यानी यह सिद्ध होता है कि हमारा शरीर भी इन्हीं अणुओं से निर्मित है, तो वह भी ऊर्जा स्वरूप ही है। अब जो योगी 300 या 500 वर्ष होने पर शरीर त्याग करते हैं, वह ऐसा कैसे करते हैं? और जो अमरता प्राप्त संत हैं, जिनका वर्णन सभी युगों में मिलता है, वह सब क्या है? हमें शरीर में बीमारी क्यों होती है? और मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेदिक दवाइयाँ का जो विज्ञान है, वह सब क्या है? और उनके उपयोग से हमें राहत कैसे मिलती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? दूसरा जन्म क्या है? साथ ही साथ कायाकल्प साधना की पूर्ण विधि की चर्चा हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जो जल्द ही अपलोड होगा। आप अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपसे आग्रह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। नमस्कार।